नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग यहां पर जिस विषय को पढ़ेंगे वो है समय, टाइम। काफी महत्वपूर्ण सब पॉइंट है। ये शब्द ही अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय, क्योंकि यह इतना मूल्यवान विषय है। शायद इससे मूल्यवान कोई चीज हो ही नहीं सकती। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की गतिविधि में आप संलग्न हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मूल्यवान जो विषय है वो है आपके लिए समय। आपके लिए नहीं, सभी के लिए समय। इसी के विषय में पढ़ते हैं। जब हम इसको प्रमाणिक आधार पर पढ़ते हैं या इसके स्टैंडर्ड वैल्यू को पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऑफिशियल फिगर्स मिलते हैं। उन ऑफिशियल फिगर्स के आधार पर हम समय की विभिन्न परिभाषाएं या विभिन्न विषयों को जानते हैं। तो ये विषय हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर तक के जितने भी विषय थे उन सभी विषयों को खत्म कर लिया था, तो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी तो आप पीछे की क्लास में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो समय जो है, समय या टाइम एक अति महत्वपूर्ण विषय है जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हो, हमारे व्यापार व्यवहार से संबंधित हो, हमारे जन्म मरण से संबंधित हो, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हो, हमारी कार्यशैली से संबंधित हो, हमारे लेन देन से संबंधित हो, हमारे मुकदमों से संबंधित हो। अर्थात हर एक स्थिति पर अगर सबसे मूल्यवान स्थिति किसी चीज की है तो वो है समय। जब हम इसको औपचारिक रूप से या ऑफिशियल रूप से हम ये कहें, जब हम इसको समझते हैं तो हमारे पास तीन तरह के समय की स्थितियां प्राप्त होती हैं। तीन तरह के समय की स्थितियों का तात्पर्य ये है कि एक है स्थानीय समय, जिसे हम लोकल टाइम भी कह सकते हैं। दूसरा है प्रामाणिक या सर्वदेशीय समय, जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम भी कह सकते हैं। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय समय, जो इंटरनेशनल टाइम कहलाता है। जब हम इनकी अपनी व्यवहारिक परिभाषाओं में जाते हैं तो स्थानीय समय, लोकल टाइम का मतलब ये है कि जिस स्थान पर आप निवास कर रहे हैं, किसी स्थान विशेष में निवास कर रहे हैं, किसी जिले में निवास कर रहे हैं, उस जिले के किसी मोहल्ले में निवास कर रहे हैं। मान लीजिए कानपुर का कोई जिला है, कानपुर एक जिला है और कानपुर का जो प्रमुख कोई क्षेत्र हो सकता है, तो वहां पर जो समय होगा, जो आपकी घड़ी बता रही होगी, वो आपके लिए स्थानीय समय का कार्य करेगी। अर्थात ये किसी स्थान विशेष पर आधारित स्थिति होती है। किसी भी एक स्थान विषय पर की हो सकती। कानपुर का अपना है, दिल्ली का अपना है, चंडीगढ़ का अपना है, तमिलनाडु में चेन्नई का अपना है, केरल का अपना है, अरुणाचल प्रदेश का अपना है। तो सभी का अपना अपना एक स्थानीय स्वरूप है और उसी स्थानीय स्वरूप के आधार पर उनका स्थानीय समय। ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है उस स्थान की जो देशांतर रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, उन्हीं पर आधारित समय होता है। ये ध्यान रखिएगा। अर्थात किसी भी एक स्थान का स्थानीय समय जो होता है वह वहां पर खींचने वाली जो देशांतर रेखा है उसी के आधार पर तय होता है। तो सीधा सा मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में जब हम किसी जिले का समय देखते हैं और गुजरात में किसी जिले का समय देखते हैं तो दोनों के अपने अलग अलग समय होंगे। दिल्ली का हम अपना समय देखते हैं, वो वहां का स्थानीय समय होगा। जब वही हम लखनऊ आते हैं, कानपुर आते हैं, तो वहां का अपना एक स्थानीय समय होता है। तो सभी का अपना अपना स्थानीय समय जो वहां से खींचने वाली देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित होता है। तो ये लोकल टाइम है, स्थानीय समय है, अपने किसी भी एक स्थान विशेष का समय हो सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, यह देश का, भारत जैसे देश का या किसी भी देश का सर्व प्रमाणित सर्वमान समय नहीं होता है। ये केवल उस जगह का होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के आधार पर हो सकता है। ये उस स्थान का विशेष का होता है। अर्थात पूरे देश के लिए इसकी कोई विशेष मान्यता नहीं होती है। दूसरा जो समय होता है वो कहलाता है प्रामाणिक समय या सर्वदेशीय समय, या हम इसे स्टैंडर्ड टाइम कह सकते हैं। प्रामाणिक समय शब्द से ही समझ जाइए, इसका मतलब यही है कि यह जो है वो किसी भी राष्ट्र के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा जो प्रमाण होता है, जिसकी मान्यता होती है, अर्थात जहां पर मान्यता प्रदान की जाती है उसी के आधार पर पूरे देश की घड़ियां चलती हैं, संचालित की जाती हैं, उसी को ऑफिशियल टाइम कह सकते हैं। अर्थात वह समय
निश्चित मान्यता के आधार पर मान्य होता है या स्थापित होता है, उसी को हम प्रामाणिक समय, पूरे देश में लागू होने के कारण सर्वदेशीय समय, ऑफिशियल आधार पर घोषित होने के कारण प्रामाणिक समय या स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। किसी भी देश का एक स्थानीय समय प्रामाणिक समय हो सकता है, जैसे भारत में केवल एक ही प्रामाणिक समय है और यह देश के भीतर घोषित होता है, अर्थात वह देश भारत को मान के चलते हैं, यही सबसे बढ़िया उदाहरण, क्योंकि हम यही निवास कर रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में भारत का जो प्रामाणिक समय है, जिसके आधार पर पूरे देश की हर प्रकार की गतिविधि, व्यापार वाणिज्य से लेकर शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर या अन्य प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो रात 8 बजे टीवी पर उपस्थित होंगे, तो फिर वह अरुणाचल प्रदेश में भी रात उसी 8 बजे उपस्थित होंगे जिस समय गुजरात में 8 बजे उपस्थित होंगे, उसी समय वो जम्मू कश्मीर में भी 8 बजे उपस्थित होंगे और उसी समय वह तमिलनाडु में, मद्रास में या चेन्नई में भी उपस्थित होंगे। तो इसका मतलब है पूरे देश में सर्वमान्यता की स्थिति है उस समय की कि रात 8 बजे, मतलब सभी की घड़ियों में जैसे ही रात 8 बजेगा, अर्थात पूरे देश की घड़ियां एक ही समय पर निर्धारित होंगी। यह किसी भी देश की मध्याह्न रेखा पर आधारित होता है। किस मध्याह्न रेखा पर आधारित? जैसे भारत की बात करें तो मान लीजिए भारत की स्थिति ये है, ये कुछ भारत की स्थिति है। जब हम यहां की बात करते हैं और यहां की देशांतर रेखा की बात करते हैं, तो जब ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है। देखिए, जब हम अरुणाचल प्रदेश में इन क्षेत्रों की बात करते हैं और गुजरात में इन क्षेत्रों की बात करते हैं, तो यहां से यहां तक सूर्य की रोशनी में या कार्य करने की स्थिति में जो परिवर्तन है वो करीब 2 घंटे का है। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले की स्थिति बनाता है और गुजरात में सूर्योदय 2 घंटे बाद की स्थिति बनाता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य की रोशनी कम होती है। अरुणाचल प्रदेश में वाणिज्य व्यापार जो होता है वो 2 घंटे पहले बंद होने की स्थिति आ सकती है और गुजरात में 2 घंटे बाद तक वह कार्य हो सकता है, लेकिन 2 घंटे बाद वह खुलने की स्थिति होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस अरुणाचल प्रदेश और इस गुजरात की जो देशांतर रेखाएं हैं उसके आधार पर ही अपनी घड़ियों का निर्धारित कर दें तो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। इसीलिए किसी भी देश में एक प्रामाणिक समय घोषित किया जाता है और वह प्रामाणिक समय जो हो सकता है वह उस देश की जो मध्याह्न रेखा होती है, मेडिटेरियन लाइन होती है, जिसको घोषित किया जाता है कि इस देशांतर रेखा पर जितना समय होगा वही जो समय मान्य होगा वो पूरे देश में एक साथ एक ही सभी घड़ियों में मान्य होगा। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी, क्योंकि प्रश्नों में ऐसे आता है कि भारत की मध्याह्न रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्रामाणिक समय रेखा कौन सी है, तो उसमें ABCD ऑप्शन में 82.5 डिग्री पश्चिम, 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री उत्तर, 82.5 डिग्री दक्षिण सब कुछ दिया होता है। आपको ध्यान रखना है 82.5 डिग्री पूर्व जो होती है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर तहसील से निकली हुई है। ये ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद अब इसे ना कहें, इसे प्रयागराज कहें, प्रयागराज के मिर्जापुर तहसील से। इसकी तहसील पहले ये नैनी तहसील हुआ करता था, अब वो नैनी तहसील डिवाइड कर दी गई है, तो वो जो लाइन गुजर रही है वो मिर्जापुर तहसील से गुजर रही। ये भारत की इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है, IST है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के आधार पर पूरे देश की घड़ियां निर्धारित हैं। अब इसमें क्या फायदा हुआ कि पूर्व दिशा से हमने 1 घंटा कम किया, पश्चिम दिशा में 1 घंटा की जो कमी थी उसको पूरा किया, तो दोनों में 1 घंटे का अंतर कर लिया और बीच की मध्याह्न रेखा को भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन घोषित कर दिया, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा सा
नुकसान हुआ, गुजरात को थोड़ा सा नुकसान हुआ। तो दोनों के नुकसान को बैलेंस कर दिया गया और इससे क्या हुआ कि पूरे देश में एक ही प्रकार की घड़ियां निर्धारित कर दी गई। हालांकि वो अलग बात है कि कई लोग, खासतौर से पूर्वोत्तर भारत के लोग, ये डिमांड करते हैं कि उनकी जो टाइमलाइन है उसको बदल दिया जाए, लेकिन पूरे देश को एक बनाए रखने के लिए, एक सूत्रीय स्थिति बनाए रखने के लिए वो अभी भी भारत की एक ही लाइन को स्थापित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की या प्रयागराज की मिर्जापुर तहसील से ये लाइन निकलती है। तो ये भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, इसी को IST भी कहते हैं। ये प्रमुख लाइन है 82.5 डिग्री पूर्व दिशा में। तीसरा जो समय है वो है अंतर्राष्ट्रीय समय, इंटरनेशनल टाइम लाइन। इंटरनेशनल टाइमलाइन अगर आपसे पूछता है कि इंटरनेशनल टाइमलाइन कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री जो देशांतर है वो पूरे विश्व के लिए इंटरनेशनल टाइमलाइन है। ये कहां से गुजरती है, ये भी प्रश्न आता है। ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है और इसी को GMT ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनविच लेबोरेटरी से ये गुजरती है, इसीलिए इसको जो है ग्रीनविच मीन लाइन भी कहा जाता है, मीन टाइम लाइन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, GMT भी कहा जाता है। और ये पूरे दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। जैसे आजकल आपने अपनी मोबाइल से या घड़ियों पर देखा होगा, जो भी डिजिटल वॉचेज आती हैं, प्लस आपके मोबाइल में भी दोनों तरह के स्वरूप होते हैं। IST के आधार पर भी उसमें टाइम होता है और GMT के आधार पर भी। तो GMT तब यूजफुल होता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर रहे होते हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे होते हैं, तब ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जब हम किसी देश के भीतर होते हैं तो वो उस देश की स्टैंडर्ड टाइम से संबंधित विषय होता है। जैसे भारत के भीतर है तो IST इसके लिए सबसे प्रमुख स्थिति है। जब हम GMT और IST के बीच का अंतर देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, GMT और IST। GMT तो ये हमारे पश्चिम में है, ये भी ध्यान रखिएगा। GMT जो है 0 डिग्री जो देशांतर है वो भारत के पश्चिम में है। भारत के पश्चिम का मतलब है क्योंकि वो ब्रिटेन से गुजरती है, ब्रिटेन के लंदन में जो ग्रीनविच लेबोरेटरी है वहां से गुजरती है। तो ये भारत के पश्चिम में होने के कारण भारत का जो समय है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रश्न पर जो भी प्रश्न आता है उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी -5.30 आवर्स लिखा होता है, 530 आवर लिखा होता है, लेकिन आपको +530 आवर्स याद रखने हैं। प्लस है, अधिक की स्थिति है, कम की स्थिति नहीं है, इसलिए +530 आवर्स आपको ध्यान रखना होगा। ये इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो GMT से 5.5 घंटा आगे है। आगे का मतलब है पहले घटित हो जाता है, क्योंकि हम पूर्व दिशा में हैं। सूर्य की रोशनी भारत में पहले पड़ती है और 5.5 घंटे बाद जाकर ब्रिटेन में पड़ती है। ये भी स्थिति है कि किन्हीं भी दो जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच का हम समय कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये 5.5 घंटे कैसे आया। तो इसके लिए एक बहुत सरल सा तरीका है कि दो जगहों के समय अंतराल को नापने के लिए या कितना हो सकता है। देखिए, किसी भी स्थान की देशांतर रेखा जो होती है जितनी भी हो सकती है उसमें 4/60 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/60 का, तो आपके जो भी आएगा उतने घंटे का अंतर होगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी देर का है, अगर पश्चिम में है तो माइनस में चला जाएगा, प्लस अगर पूर्व में है तो प्लस में चला जाएगा, बस ये अंतर हो जाएगा। नहीं तो 4/8 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें घंटे का अंतर आपको दो स्थानों पर आ जाए। लेकिन देशांतर रेखा का ये अंतराल होगा, अंतराल का मतलब है 0, ये 0 डिग्री देशांतर है और भारत की 82.5 डिग्री है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 82.5 डिग्री हुआ और 82.5 डिग्री प्लस का हुआ, इसलिए यहां पर 82.5 डिग्री रख दीजिए और उसके बाद 4/60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा आपका उत्तर आ जाएगा 5.5 घंटा। तो ये विषय ध्यान रखिएगा कि क्या होते हैं हमारे स्थानीय समय, प्रामाणिक समय और अंतर्देशीय समय। इसके साथ ही एक और प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कालखंड किसे कहते हैं, टाइम जोन, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टाइम जोन किसे कहते हैं, आपका एक प्रश्न है कालखंड या टाइम जोन। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर, एक्सिस पर लगातार घूर्णन करती है
और पूरी घूर्णन की स्थिति में वह अक्ष पर 24 घंटे में अपना एक चक्कर घूर्णन पूरा करती है और उसी के आधार पर दिन और रात की स्थितियां बनती हैं। जो भी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी का जो घूमने की स्थिति होती है वह पृथ्वी पूरा का पूरा 24 घंटे में एक पूरा का पूरा चक्कर पूरा करती है, यही तो हम मान के चलते हैं। इसका मतलब है कि वह जो पूरी पृथ्वी है, क्योंकि पूरी पृथ्वी को हमने 360 डिग्री देशांतर में बांट रखा है और 360 देशांतर का मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी को अगर हम एक देशांतर को पार करने का समय निर्धारित करें कि पृथ्वी एक देशांतर को कितनी देर में पार करती है, तो सीधा सा मतलब है कि आपका 24 घंटे में जब पार करती है 360 डिग्री, तो एक घंटे में पार करेगी आपका 360 डिवाइडेड बाय 24 ये होगा। और इसी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका 15 डिग्री आता है, अर्थात एक घंटे में पृथ्वी जो होती है वो 15 डिग्री जो है वह क्रॉस करती है। एक घंटा का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट में वह 15 डिग्री को क्रॉस करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब ये है कि 15 डिग्री घूमने में उसको समय लगता है 60 मिनट का, तो 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा आपका 4 मिनट। तो पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में जो समय लेती है वो 4 मिनट का समय लेती है। इसी को कहते हैं टाइम जोन। और पूरी ही पृथ्वी को कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है कि पृथ्वी जो है वो कुल 24 टाइम जोन में बटी हुई। ये प्रश्न कई बार आया है कि पूरी पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो ध्यान रखिएगा 24 टाइम जोन में बांटा गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन टाइम जोन का जो स्वरूप है वो जरूरी नहीं कि किसी देश में एक ही हो, क्योंकि किसी भी देश में बहुत सारी देशांतर रेखाएं होती हैं और बहुत सारी देशांतर रेखाएं होने के कारण जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय के निर्धारण के कारण हम कई सारे टाइम जोनों का प्रयोग करते हैं। कई सारे टाइम जोन का प्रयोग करने का मतलब ये है कि एक ही देश जो है वह बहुत बड़ा अगर विस्तार लिए हुए है तो फिर टाइम की अव्यवस्था न रह जाए। जैसे हम कनाडा की बात करें, कनाडा दुनिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले देशों में से शामिल है, आपको मालूम ही है। अमेरिका भी और रसिया भी दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं। तो अब रसिया जो है वो एक बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब है रसिया का पश्चिमी हिस्सा और रसिया का पूर्वी हिस्सा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि करीब यहां से यहां तक प्रकाश आने की जो स्थितियां हैं वो करीब करीब 10 घंटे का अंतर पाया जाता है। और इस वजह से क्या है, फिर पूरी अव्यवस्था हो जाएगी कि यहाँ पर सुबह है, यहाँ पर रात है और हम टाइम को एक ही बनाए हुए हैं। तो इसीलिए टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया उनकी देशांतर रेखाओं के आधार पर, और 4 मिनट लगते हैं एक देशांतर को क्रॉस करने में। इसीलिए रशिया को 7 टाइम जोन में बांट दिया गया कि छोटे छोटे टाइम जोन होंगे और उन छोटे छोटे एरियाज का अपना अपना एक समय होगा। इसी तरह कनाडा और अमेरिका को 5 टाइम जोन में बांटा गया है। भारत एक ही टाइम जोन में बटा है जो मध्याह्न रेखा है उसी के आधार पर। यूरोप 3 टाइम जोन में बटा है, ये ध्यान रखिएगा। यूरोप जो है वहां पर 3 टाइम जोन है। आपका अमेरिका और कनाडा जो है वो 5 टाइम जोन में है। आपका रशिया जो है वो 7 टाइम जोन में है। आपका इंडिया जो है वो 1 टाइम जोन में है। तो सभी अलग अलग की स्थितियां हैं कि उनका क्षेत्रफल कैसा, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने देश के भीतर ही कैसे टाइम की गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। तो ये टाइम जोन है, इसको ध्यान रखिएगा। और बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी में कितने टाइम जोन है, तो 24 टाइम जोन है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा समय वाला हिसाब पूरा का पूरा हिस्सा है।